खाने में नमक कम है। शोर ने सालन से भरी प्लेट मेरे मुंह पर दे मारी। सारा चेहरा जल गया और सास दरवाजे पर खड़ी केका लगाने लगी। मैं कांपती उंगलियों से चेहरा साफ कर रही थी जब वो कमरे से निकला और जाते जाते बोल गया, तेरी सजा तो तलाक है, मगर इससे पहले वो करने जो आज तक किसी ने अपनी बीवी के साथ नहीं किया। मैं इस वक्त सजदे में गिर पड़ी और रोती रही, और जब सर उठाया तो होश फना हो गए। रात के 8 बज रहे थे और मेरे हाथ तेजी से चलने लगे। उन तेजी से चलते हाथों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, जो कि मेरे शोर का घर पर पहुंचना था। आज अपने छोटे बेटे की दवाई के लिए मैं क्लिनिक की हुई थी, और वहां से हवार होकर जब घर वापस आई तो क्या देखती हूँ कि मेरी सास ने घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाया, और जैसा बिखेरा फैला हुआ था। जब वापस आई तो घर वैसे का वैसा मंजर पेश करने लगा। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। इस 1 घंटे में मुझे घर का हुलिया भी सुधारना था, खाना भी बनाना था और अपने बच्चों को भी देखना था। इन सारे कामों की लिस्ट मेरे दिमाग में चलने लगी, और मैंने जल्दी-जल्दी अपने हाथ चलाए। खाना बनाने के दौरान मुझसे गलती हुई, और इसी गलती ने मुझ पे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियों को हराम कर दिया। मुझे अच्छी तरह बता दिया कि मेरे बुरे वक़्त में कौन मेरे साथ है। मैं बिल्कुल थक के नडाल हो चुकी थी, लेकिन घर साफ था। बच्चे भी साफ-सुथरे थे और खाना भी बन गया था। अलबत्ता मेरी कमर का दर्द जाता ही नहीं था। मैं अभी सुकून का साँस लेने सोफ़े पर बैठी ही थी कि बाहर दरवाज़े की घंटी बजी। मैं उछल पड़ी। मेरे शौहर सख्त मिज़ाज के इंसान थे, जिनके आते ही घर में हंगामा बरपा हो जाता और इमरजेंसी नाफ़िज़ हो जाती। जल्दी-जल्दी मैंने जाके दरवाज़ा खोला, उनके हाथ से बैग लिया और उन्हें पेश किया पानी। पानी पी के उन्होंने फ़ौरन से खाना लगाने का मुतालबा किया। उनके चेहरे पर पसीना छाया हुआ था, और मैंने फ़ौरन से तौलिया उठाया और उनके चेहरे का पसीना साफ किया। फिर उनके हाथ पैर धुलवाए, उन्हें कपड़े बदले और मेज़ पर आके खाना खाने लगे। मुझे सुकून था कि आज कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही सुकून मेरी बर्बादी की ज़िम्मेदारी बनने वाला है, और मैं एक ऐसे अज़ाब से दो-चार होने वाली हूँ जिसका मुझे खुद भी इल्म नहीं है। अपने शौहर को खाना खाते हुए देखती रही। उन्होंने पहला नवाला लिया और उसके बाद उन्होंने जो हरकत की वो मुझे ज़िंदगी भर याद रह जाने वाली थी। उन्होंने उसी वक़्त खाने की वो प्लेट जो मैंने चूल्हे से गरम-गरम देचकी से सालन भर के उनके आगे रखी थी, वही गरम उबलता हुआ सालन उन्होंने मेरे मुँह पे दे मारा। मैं आवाज़ बहाता हुई और एकदम से अपनी आँखें मल के बुलंद आवाज़ से चीखी। यहाँ तक कि मेरे चीखों की आवाज़ पूरे घर में सुनी थी। मेरे बच्चे सहम के रोने लगे और मेरी सास ने अपने कमरे से निकल के ये तमाशा देखा, लेकिन मजाल है जो उनके चेहरे पर ज़रा बराबर भी अफ़सोस हो। बल्कि वो तो सीने पे हाथ लपेट के मेरे साथ होने वाला ये तमाशा देखने लगी। फिर उस शोर ने आगे बढ़कर मेरा सर पकड़ा और उस बच्चे-कच्चे सालन में डुबोने लगे, जो प्लेट में बाकी था। मेरी चीखें बुलंद हो रही थी, क्या हो गया है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैंने जैसे ये पूछा तो मेरे मुँह पर उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। चेहरा वैसे ही सालन की जलन से बिल्कुल सुर्ख हो चुका था, और मेरा पूरा वजूद जो है जल रहा था। उन्होंने मज़ीद उस पे 2 थप्पड़ मार के मेरे दर्द में बेपनाह इज़ाफ़ा किया। कहने लगे, तुम जैसी फौड़ औरत से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। सालन में नमक इतना कम था कि मेरे हराम की कमाई है ना, जो तुम इसमें सारे पैसे जाया करी हो और ढंग ढंग का खाना बना के भी नहीं देती हो। वो मुझे बातें सुनाने लगे। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर जमीन पर धक्का दिया और फिर एक ऐसी बात कही जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। उन्होंने मुझे कहा कि आज तो मैं तुझे तलाक दे के रहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तेरे साथ एक ऐसा सलूक करूंगा जिसे देख के मेरे सीने में ठंड पड़ जाएगी। उसके बाद तू हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाएगी। ये सुना था कि मैं तड़प के और वहीं बलक बलक के रोने लगी। मुझे वो दिन याद आने लगे जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, और इसी वक्त से मेरी बर्बादी शुरू हो चुकी थी। इससे पहले भी जिंदगी को फूलों की सैज तो नहीं थी, कांटों से भरी हुई थी। जब से आंख खोली खुद को आजमाइशों में गिरा हुआ पाया। मैं बलक बलक के रोती थी कि अल्लाह कभी मेरी ज़िंदगी क्या आज़माइशें ख़त्म नहीं होंगी, या मेरी ज़िंदगी आज़माइशों का दूसरा नाम है। कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में एक मुस्कुराहट भी नसीब ना होगी। खुदा पाक ने मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाई है? ये सवाल बार-बार मेरे ज़हन में आता। मेरी ज़िंदगी की कहानी एक अच्छे हाथ से गिराने में पैदाइश के वक़्त शुरू हुई, और ख़त्म कब होनी थी ये मुझे खुद भी नहीं मालूम था। मैंने आँख खोली, खुद को एक ऐसे घराने में पाया जहाँ ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन शायद घर वालों को मुझे अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शायद मैं उन पे एक इज़ाफ़ी बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं थी। मेरी पैदाइश के वक़्त ना कोई जश्न मनाया गया, ना कोई मिठाइयाँ बाँटी गई। हालाँकि मैं तीसरी औलाद थी, और तीसरी औलाद का होना कोई बहुत ज़्यादा अनहोनी बात नहीं होती, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा हादसा साबित हुई। मैं एक ऐसे घराने में पैदा होगी जहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। अम्मी और अब्बू का ताल्लुक अच्छे खासे घराने से था, लेकिन सोच वही सती थी। दादी को बेटा चाहिए था, और मैं तीसरी बार पैदा होगी तो मुझे एक बेकार समझ के
दूसरे को दे दिया गया ताकि दूसरे लोग भी मुझसे फ़ायदा उठाएँ और यहीं से मेरी ज़िंदगी की काया पलट शुरू होगी। अबू इकलौते बेटे थे, उनका कोई भाई और बहन नहीं था, इसलिए दादी की ख्वाहिश थी कि अबू की औलाद में बेटा और बेटी दोनों मौजूद हों। लेकिन जब अम्मी तीसरी बार उम्मीद से हुई और फिर मेरी पैदाइश हुई तो जैसे उनके सारे ख्वाब मट्टी में मिल गए। अम्मी और अब्बू की ये पसंद की शादी थी। शुरू-शुरू में दादी उनसे नाराज़ थी क्योंकि वो अब्बू की शादी अपनी भतीजी से करना चाहती थी, पर अब्बू ने अम्मी को पसंद कर लिया। अम्मी भी आपस में काम करती थी। या ये बात बताती चलूँ कि अम्मी और अब्बू के घराने में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। अब्बू एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और अम्मी मुतवसत तबके से, जहाँ दूसरे बहन-भाइयों का खर्चा उठाना एक ज़िम्मेदारी समझा जाता था। इसी वजह से कुछ हद तक अम्मी ने अब्बू को अपने जाल में फँसाया, ये कहना मुनासिब तो नहीं लेकिन यही सच था। क्योंकि अम्मी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी और इसके लिए ज़रूरी था कि वो किसी अमीर शख़्स से शादी कर लें। अब्बू जो हैं उस कंपनी में सीनियर मैनेजर के ओहदे पर फ़ाइज़ थे, इसलिए अम्मी ने उनका इंतख़ाब किया। उनके दरमियान मोहब्बत और यूँ दोनों ने शादी की। दोनों के घर वालों में से कोई भी राज़ी नहीं था और उन्होंने अपनी मनमानी की और कोर्ट मैरिज करके फिर अम्मी-अब्बू को ससुराल ले आए, जहाँ दादी ने थोड़ी-सी पसोपेश के बाद उन्हें कबूल कर लिया। क्योंकि अम्मी खूबसूरत थी और बिल्कुल वैसी बहू की तरह शक्ल-ओ-सूरत रखती थी, जैसे मेरी दादी को चाहिए थी। हमारा घर बड़ा था जिसमें कई कमरे थे, नौकर-चाकर थे, हर दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, लेकिन शायद मेरे लिए ये नेमत बनी नहीं थी। ये घर मेरे लिए अजनबी था और यहाँ के मकीन मुझे कभी अपने लगे नहीं। मुझसे पहले अम्मी की 2 बेटियाँ पैदा हुई तो दादी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब की बार अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़का होना चाहिए। अम्मी इस बात से बहुत डर गई और उन्होंने अब्बू को मज़ीद बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर कुदरत ने अपना रंग दिखाया और अम्मी एक बार फिर से उम्मीद से हुई। तो अब 9 महीने बाद मैं पैदा हुई करके तमाम मकीनों के मुँह लटक गए। अम्मी को अपनी बका की फ़िक्र थी, अब्बू को ये डर था कि दादी पूरे घर में हंगामा शुरू कर देंगी और मैं तो एक मासूम नन्ही परी थी। खैर मेरी पैदाइश के तीसरे दिन ये तय पा गया कि मुझे गोद में कैसे बेऔलाद जोड़े को दे दिया जाएगा, जो अपना खर्चा भी खींच-खींच कर निकालते थे। काश मैं उस वक़्त अपने हवासों में होती तो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिख देती। लेकिन अफ़सोस मैं ऐसा ना कर सकी और मैं कैसे घराने में आ गई जहाँ औलाद की कमी के साथ-साथ गुर्बत के भी डर थे। अम्मी ने एक बार फिर मुझे एक मुतवसत तबके में देने से मुतालिक ना सोचा, जो तबका गुर्बत भरी ज़िंदगी गुज़ार रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अम्मी के भाई थे, यानी मैं अपने ममानी और मामू की गोद में दे दी गई। अम्मी अपने इस फैसले से बहुत खुश थी क्योंकि दादी ने उन्हें कहा था कि अगर तुम अपनी ये बेटी अपने भाई को दे दो तो फिर ये चौथा बच्चा जो होगा वो बेटा ही चाहिए। अम्मी ने खुशी-खुशी मुझे अपने भाई के हाथ में सौंप दिया और इस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मामू और ममानू की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह लेखा रखा। लेकिन ये सिर्फ़ चंद महीनों की बात थी जब मैं बड़ी हुई और फिर मामू की नौकरी चली गई, जो थोड़ा बहुत घर का खर्चा चलता था वो भी अब ना चलने के बराबर हो गया। तो मामू और ममानी ने मुझे मनहूस करार देना शुरू कर दिया। मैं बच्ची थी, उन चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी, ऐसा लगता था जैसे बहुत कुछ बदल गया। पहले मुझे उनका प्यार मिलता था, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी नफ़रत मिल रही थी और मैं कहीं की नहीं रही। इस दिन से मेरे अंदर एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हुई। जब मैं 4 साल की उम्र को पहुँची तो ममानी ने एक दिन मुझे इस कदर मार पीटा के घर से बाहर निकाल दिया कि बदज़ात दफ़ा हो जा, अपनी माँ के पास चली जा। दूसरी तरफ अम्मी जब चौथी बार उम्मीद से हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा दिया और यूँ वो मुझे तो यकसर बुला बैठी। इधर मामू और ममानी ने भी मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी। जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे-वैसे मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया में आई ही क्यों थी। काश मैं पैदा होते ही ना ये ख़्याल बार-बार मेरे ज़हन में पैदा होता। मामू और ममानी ने जब गोद लिया उसके 3 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ और तब से उन्होंने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें जैसे अब उनका सर दर्द नहीं रहा। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। मैं बिल्कुल टूट के रह गई। जब 7 साल की उम्र तक पहुँची तब तक मैंने यही जुमले सुने कि ये बच्ची मनहूस है। जब से अपने माँ-बाप के घर पैदा हुई तो अपने माँ-बाप के लिए उसने मुसीबत खड़ी की और जब हमारे घर आई तो हमारे लिए भी मुसीबतों के पहाड़ लेके आई, जो हमारे घर पे आके उसने तोड़े हैं। उनकी ये गुफ्तगू मेरा दिल चीर के रखती थी। अब उनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ था और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उन्होंने मुझे तालीम दिलवाने की भी ज़रूरत महसूस न की, लेकिन जब मैंने मामू से झगड़ के ये कहा कि आपने मुझे मेरी माँ से अलग किया, आप भी मेरी तालीम की ज़िम्मेदारी आयद होती है। खुदा के लिए आप मुझसे मेरा ये हक न छीनें। तो उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल में जैसे-तैसे करके दाखिल करवा दिया। मेरा यूनिफ़ॉर्म, मेरी किताबें, उन तमाम चीज़ों से अब उन्हें कोई लगाव नहीं था। मैं अब उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने अम्मी-अब्बू को हर मुमकिन हद तक ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि हम इसे हथेली का छाला बना के रखेंगे, लेकिन हर दावा झूठा साबित हो गया और उन्होंने मुझे बेटी तो क्या नौकरानी बना के रख दिया।
सुबह से लेकर शाम तक मैं कामों में लगी होती है, हालाँकि मेरी उम्र वो सिर्फ़ 10 बरस थी। इन 10 बरसों में मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होगी। अम्मी और अब्बू ने मुझे पीछे पलट के ना देखा। 1-2 बार ममानी ने उनसे मुलाकात करने भेजा तो उन्होंने भी मुझसे इस कदर अजनबियों वाला रवैया इख्तियार किया कि मेरे आँसू निकल आए और मैंने ये सोच लिया कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं। मेरी ज़ात का मेल सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा है और इसके अलावा मैं किसी और के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मेरी ज़िंदगी एकदम से जैसे बदल के रहेगी। अब दिन-रात अल्लाह ताला से दुआ करती, बातें किया करती और उसी को अपना दोस्त बना लिया। मैंने मैट्रिक मुकम्मल कर लिया तो मामू और ममानी ने जल्द अज़ जल्द मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए और रिश्ते भी ऐसे कि मैं कानों को हाथ लगाती, कभी किसी 50 साल की उम्र के शख़्स का रिश्ता ढूँढ रहे होते, तो कभी किसी बूढ़े को सँभालने के लिए किसी लड़की की ज़रूरत के तौर पर मेरे निकाह के लिए मुझे पेश कर देते। मैं इन तमाम चीज़ों से आजिज़ होगी, रोते हुए अल्लाह से सिर्फ़ यही दुआ माँगती कि या अल्लाह तू मुझ पर रहम फ़रमा और मुझे ऐसे लोगों के हवाले करके वहाँ मेरी ज़िंदगी आसान हो जा। लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि मुझे यूँ लगता था जैसे अभी ज़िंदगी में बहुत सी आज़माइशें बाकी हैं और मुझे इसके लिए मज़बूत होना था। यूँ ही दिन गुज़रने लगे, तब हमारे पड़ोस में रक़िया हाल आके रहने लगी। अक्सर मुझे छत पे दिन-रात कपड़े सुखाते देखती तो मुझे अपने पास बुला के एक दिन उन्होंने पूछा, "बेटा तुम कौन हो? क्या तुम्हारे माँ-बाप याद नहीं है? मैं अक्सर देखती हूँ कि तुम्हें तो पर डाँट पड़ती रहती है और कभी-कभी मारती भी होंगी। क्या बात है? क्या तुम उनकी सगी औलाद नहीं हो?" मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैंने उनसे सिर्फ़ इतना कहा कि जब अपने मुँह फेर लें, तो फिर बुराई से क्या शिकवा करना। मेरी उम्र 12 बरस की थी, मैंने उन्हें इतना बताया था कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ। उन्होंने मुझे पाल-पोस के बड़ा किया। ज़बरदस्ती मेरे माँ-बाप से लिया और मेरे माँ-बाप ने भी उन्हें शौक से दे दिया। बस यही मेरी कहानी शुरू हुई और मैं अब तक ज़लील-ओ-ख़वार होती चली आ रही हूँ। रक़िया हाला को मुझ पे बहुत ज़्यादा तरस आया। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया, कहने लगी, "तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहा करो। मेरी कोई बेटी नहीं है, मुझे बहुत शौक था कि कोई बेटी हो जिससे मैं बातें करूँ, उससे अपने दिल का हाल कहूँ। समझो आज से तुम मेरी बेटी हो।" उनकी और मेरी आँखों में आँसू आ गए और मैंने उनसे दोस्ती कर ली। ये दोस्ती मेरे लिए एक पालक माँ से मेरी लिए मा पले पालक माँ से छपी हुई थी। वरना कोई वही नहीं था कि मुझे घर में छुपा के रख देती। अब मुझे कोई भी मसला होता तो मैं बिला झिझक रक़िया हाला से अपने मसाइल बयान करने लगी थी। वो हर बार मुझे सँभाल लेती। ममानी जान ने एक बार फिर से मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया और उन्होंने रक़िया हाला के बेटे का रिश्ता भी ठुकरा दिया। ये बात मुझ पे बिजली बन के गिरी, क्योंकि रक़िया हाला वाक़ई में एक बहुत अच्छी और नेक इंसान थी। उन्होंने 1-2 बार ममानी जान को खौफ़ दिलाने की कोशिश भी की कि तुम कैसी इंसान हो? तुमने इस बच्ची की ज़िम्मेदारी ली है, अब तुम उसकी ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार हो रही हो, तुम ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जब ज़िम्मेदारी लो तो उसे खौफ़े खुदा के ज़ेरे असर निभाओ, पर ना तुम वरना तुम गुनहगार ठहराओगी। तो रुबीला ममानी को इस वक़्त तो एहसास हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे एक बार फिर से बेहिसी दिखानी शुरू कर दी और महज़ 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। रक़िया ख़ाला बहुत दुःख हुआ। उन्होंने रुबीला ममानी से कहा भी कि तुम ऐसा मत करो, मैं ऐसे बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रुबीला को शायद मुझसे कोई हसद था या कोई बैर था कि मुझे कभी समझ नहीं आई। उन्होंने रक़िया ख़ाला की बात का ज़रा भी ना मान रखा और मुझे ब्याह दिया। वो दिन जब मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफ़नाक तरीन दिन था और मुझे इस बात का ज़रा बराबर भी अफ़सोस नहीं था। खौफ़नाक इस वजह से कि मेरे ससुराल में और मेरे मायके में कुछ फ़र्क नहीं था। मामू और ममानी ने तो जैसे मुझे एक बोझ की तरह उतार फेंका। फिर उसके बाद क्या हुआ मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फिर ससुराल वाले शुरू में तो मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत जताते थे, बिल्कुल मेरे मामू और ममानी की तरह। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ मेरे साथ करना शुरू कर दिया, उसने मेरे पूरे वजूद को हिला के रख दिया। मेरे असल माँ-बाप को मुझसे मुतल्लिक़ किसी ख़बर में कोई दिलचस्पी ना रही, ना उन्होंने कभी मालूम करने की कोशिश की, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन होकर उन्होंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को यानी मेरी बहनों को अच्छी जगह ब्याह के बहुत सारा जहेज़ दिया और यहाँ जहेज़ ना लाने की पैदाइश में मुझे अपनी ससुराल में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे शौहर बहुत ज़्यादा सख्त मिज़ाज इंसान थे, उन्होंने कभी भी मुझसे प्यार मोहब्बत से तवज्जो ना दी। उल्टा हर वक़्त मुझे टोकते रहते, कभी किसी गलती पे तो कभी किसी गलती पे। सोने पे सुहागा मेरी औलाद भी नहीं हो रही थी। शादी को 1 साल हो गया और ये 1 साल मैंने तानों और तशन्नुं में गुज़ारा कि मेरी औलाद क्यों नहीं हो रही है, मुझे घर के काम नहीं आते, मुझे ढंग भी नहीं है। मैं एक फौड़ बहू हूँ, ये सब कुछ मुझे मेरी सास से सुनना पड़ता। शौहर अपनी माँ की हर एक एक बात को सुनते, उन्होंने कभी मुझसे वजह पूछने की कोशिश महसूस ना की। जब कभी उनकी वालिदा उन्हें पट्टियाँ पढ़ाती, उल्टा मुझ पर आकर बरस पड़ते, मुझ पे भी हाथ उठाने से दरेह ना करते। शादी के 6 महीने ऐसे ही गुज़र गए। शुरू के 15 दिन बस खुशी में गुज़रे और उसके बाद जो कुछ मेरे साथ सलूक रवा रखा, हर दिन मेरी आँखों से आँसू बहते। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन नाम नेहाद मैके में आके बैठ गई कि अब दोबारा नहीं जाऊँगी, तो मामू और ममानी ने मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। कहा, यहाँ आना है तो ज़रूर आओ, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हें नहीं रख सकते।
तुम्हें गोद लेना ही सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने अपने बेटे की भी शादी कर दी थी और उसकी बीवी भी आ चुकी थी। अब तो मेरा वहाँ जाना बिल्कुल भी बंद हो गया और मैं बेबस मजबूर होगी। मैंने उस दौरान कई बार अपने असल माँ-बाप से राब्ता करने की कोशिश की। एक बार अम्मी से फ़ोन पे बात भी हुई, लेकिन उन्होंने जैसे मेरे मसले पर ध्यान ही ना दिया, उल्टा मुझे ही नसीहतें की। शुरू-शुरू में सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तुम भी बर्दाश्त करो सबकी। मैंने क्या बताती कि मैंने कैसी ज़िंदगी गुज़ारी है। मेरा नाम नेहाद में कभी मुझे बिल्कुल भी सुकून ना दे सका। और अब ससुराल ने तो जैसे हर हद पार कर दी। सालन में ज़रा भी कमी पेशी हो जाती तो मेरे शौहर वही चीज़ें उठा-उठा के फेंकना शुरू कर देते। सास दूर दूर खड़ी होकर तमाशा देखती, अपने बेटे को बिल्कुल भी ना रोकती, ना ये कहती कि ये भी किसी की बेटी है, आज अगर तुम इसके साथ अच्छा सलूक करोगे, कल को कोई तुम्हारी औलाद के साथ अच्छा सलूक करेगा। लेकिन ना तो मेरी सास को कोई खौफ खुदा था और ना ही मेरे शौहर को ये पता था कि औरत के साथ कैसा सलूक करते हैं। उन्हें तो बस अपनी इज्जत प्यारी थी, तो उन्होंने मुझे रोला रोले डाला था। फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ कि उसने मुझे हिला के रख दिया। मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। 2 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई और उसके बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और तब कहीं जाके साँस थोड़ा थम चुकी थी। उसके ताने तो ख़त्म हो गए, लेकिन पीठ पीछे वार करना उसने ना छोड़ा और फिर वही हुआ जिसका मैं कभी तसव्वुर नहीं किया था। इस रात मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। शौहर तो मेरे बराबर में बिस्तर पर आराम से सो रहे थे और मेरी सारी रात की जागी हुई थी। सुबह आँख देर से खुली तो शौहर ने बहुत सी बातें सुनाई। मैं चुपचाप सुनती रही, सर में बेहद दर्द था। सारी रात नींद जो नहीं आई थी। सास ने अभी वो वेला मचाना शुरू कर दिया कि कैसी इंसान है, उसे किसी चीज़ का ख़्याल ही नहीं कि शौहर भूखा ही चला जाए। उसे इस बात का इंतज़ार है कि मैं चुपचाप सास की बात सुनती रही। मेरे अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने एक अरसा दरिंदों के दरमियान जो गुजारा था, शोर के जाते ही मैंने सुकून का सांस लिया और अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास आई। भाई डॉक्टर के पास लंबी कतार देख के मेरे साथ होता हो गया, क्योंकि आज शोर ने कहा था कि वो जल्दी घर आ जाएंगे। अब मेरा सांस तेज़ हो गया क्योंकि डॉक्टर ने दवाइयों की एक लंबी लिस्ट थमाई थी। दवाई की दुकान पे पहले से ही इतना रश था, वहाँ जाके कतार में खड़े होके अपने बुखार में तपते हुए बेटे को अपनी गोद में छुपा के मैंने 1 घंटा इंतज़ार किया, तो कहीं जाके मुझे दवाई मिली और मैं फ़ौरन से रिक्शे में बैठ के अपने घर आ गई, जहाँ मैंने जल्दी-जल्दी हाथ चलाए। मेरे पास सिर्फ़ 1 घंटा बाकी बचा था। 7 बजे शौहर ने आ जाना था और मैंने रोबोट की तरह काम किया, क्योंकि सास ने हस्ब मामूल मेरी कोई मदद ना की और हाथ में हाथ धरे मेरे आने का इंतज़ार करती रही। खाना भी नहीं बना था, मेरी बेटी भी भूखी थी। ये सब देख के मैं रो पड़ी, लेकिन अगर रोने में वक़्त ज़ाया करती तो शौहर दोबारा से बातें सुनाते कि तुम जैसी हज़ारों लड़कियाँ अपना घर बसाए हुए हैं, तुम हो के बस तुम्हें रोने के सिवा कुछ नहीं आता। लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी? मेरे पास माँ-बाप के नाम ख़ास और ठोस रिश्ता था, ना ही शौहर में इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो सके। मुझे अपनी किस्मत पर ज़ोर कर रोना है, लेकिन फिर रोने में वक़्त ज़ाया करने के बजाय मैंने जल्दी-जल्दी हाथ चला के खाना तैयार कर लिया। शौहर आए तो मैंने उन्हें खाना दिया और यहीं से गड़बड़ शुरू होगी। आज मैं पहली बार खाना चखना भूल गई थी। और जैसे ही शौहर ने पहला निवाला लिया, उन्होंने नमक का महसूस हुआ। उन्होंने कुछ भी ना सोचा और वो उबलता हुआ सालन जो मैंने अभी देचकी से उतार कर उन्हें पेश किया था, उन्होंने वो मेरे मुंह पे दे मारा। मैं हैरान रह गई, जलन से मेरा पूरा वजूद जलने लगा। सालन इतना गर्म था कि मेरे चेहरे पर लाल धब्बे नुमा हो गए और मैं ज़ारों के तार चीख मार के रो पड़ी। मेरे बच्चे मुझे देख के रोने लगे और मुझसे चिमट गए, लेकिन मेरे शौहर को फिर भी मुझ पर रहम ना आया। उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और मुझे दूर धक्का दिया। मैंने अपने चेहरे को साफ किया तो आँखें धुंधलाने लगी, आँखों में बेतहाशा जलन महसूस हुई। मैं ऊँचा-ऊँचा रोने लगी। सास दूर खड़ी होके तमाशा देख के हँस रही थी, कह के कहीं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, और मुझे लगा कि अब मैं ज़मीन में धँस जाऊँगी। लेकिन दोबारा मुड़ के इस इंसान के दरमियान ज़िंदगी नहीं गुज़ार पाऊँगी। तभी मेरे शौहर ने मेरे बाल पकड़ के मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं काँप उठी। उन्होंने मुझे कहा कि तू सिर्फ़ तलाक का के लायक नहीं, बल्कि तुझे तो मैं एक ऐसा काम करके छोड़ूँगा जो आज तक किसी ने अपनी बीवी के साथ नहीं किया होगा। मैंने फटी-फटी निगाहों से उसे देखा कि क्या तलाक से पहले भी कोई ज़ुल्म बाकी रह गया जो मेरे शौहर मुझ पर ढाना चाहते हैं। मेरी आँखों में बेतहाशा आँसू थे। मैंने अपने शौहर के सामने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि ये सोचना तो बहुत आसान है उससे तलाक लेके लादा हो जाऊँ, लेकिन इस पे अमल करना इंतहाई मुश्किल काम। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे शौहर ने किया, मुझे उसको छोड़ने का फैसला बेतहाशा आसान लगा था। मैंने कुछ भी ना सोचा और दौड़ के अपने कमरे में बंद हो गई। रात के न जाने कौन से पैर मेरे शौहर ने मुझे उठाया और एक लिबास दिया। कहा, ये पहन कर तैयार हो जाओ, जो कुछ तुमने आज किया ये मालूम होते हुए भी मुझे खाना बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है। तो उन्हें इस बात का तूने इस बात का ख्याल ना रखा। तू बीवी किस बात की है, पर तुझे तो दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुझे तैयार होना होगा। उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से मुझे कपड़े तब्दील करवा दिए। मैं तैयार होकर बाहर आई तो उसने मुझे दुल्हन की तरह मेकअप करने को कहा। मैं रोती चली जा रही थी। उसके हाथ में पकड़ी पिस्तौल को देख के मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और यहीं से मेरे शौहर ने दरिंदगी का मुज़ाहिरा किया और जब मैं तैयार होगी मेरी आंखों में आंसू
थे तो उसने मुझे आँखें साफ़ करने को कहा और हाथ पकड़ के मुझे ड्राइंग रूम में भेज दिया, जहाँ का मंज़र देख के मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। वहाँ उनके दोस्तों की एक लंबी कतार थी, कोई कुल 5 से 6 दोस्त थे, जो मुझे दरिंदों की तरह देखने लगे। यानी मेरे शौहर ने मुझे भेज दिया था, उन्होंने मुझे वहीं खड़े-खड़े तलाक दिया और अपने दोस्तों को इशारा किया कि इस औरत को नोच-घसोट कर इसे वहाँ पहुँचा दो, जहाँ से इसकी वापसी मुमकिन हो। मैं इससे बच्चे भी छीनूँगा, ये औरत सज़ा के लायक है, जब अपने मर्द का ख़्याल ना रख सके, ये सुन के मेरी बस होगी। मैंने उसी वक़्त ड्राइंग रूम में पड़ा गुलदान उठा के अपने शौहर के सर पर दे मारा और उसके दोस्तों को उँगली उठा के ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। और चिल्लाते हुए कहा कि खबरदार, अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं अपने भाई को बुला लूँगी, जो खुफिया एजेंसी में नौकरी करते हैं। इसके बाद तुम लोगों का क्या हाल होगा वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे शौहर की हालत देख के उनके सर से बेतहाशा खून बह रहा था। ये लोग सदमे में आ गए और फ़ौरन वहाँ से भाग गए। तभी मैंने पुलिस को कॉल मिलाई और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से भागी। रास्ते में पुलिस टीम देखी तो मैं रोते हुए उनसे मदद माँग के वहीं सड़क पे बैठ के उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्हें अंदाज़ा ना हुआ क्या मेरे साथ क्या हुआ है। मैं दौड़ के अफ़सर के पास गई, अपने दोनों हाथ जोड़ के कहा, सिर्फ़ इतना कहा कि मेरे ज़ालिम शौहर ने ना सिर्फ़ मुझे तलाक दी, बल्कि मुझे अपने दोस्तों को 2 टके के हिवज़ बेच दिया और बच्चे भी रखने की धमकी दी। मैंने हिम्मत का मुज़ाहिरा किया, वहाँ पड़ा गुलाम उड़ा के उसके सर पर दे मारा। ये सब कुछ मैंने अपने दफ़ा में किया है। मुझे अपने बच्चों की और अपनी जान की फ़िक्र है। वो मुझसे बदला ज़रूर लेगा और मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। उसने मुझ पर ज़ुल्म और तशद्दुद की हर हद पार कर दी है। साथ ही मैंने वहाँ मौजूद लेडी का पुलिस कांस्टेबल को अपने जिस्म पर निशान दिखाए तो उन्होंने मुझे थाने चलने को कहा। सबसे पहले उन्होंने मेरे कपड़े बदलवाए और फिर मैंने अपने बच्चों को अपनी गोद में ले के सीने से लगाया। उस कांस्टेबल पुलिस को सब कुछ बताने लगी कि मेरे शौहर ने मेरे साथ आज तक क्या किया। लिस्ट उसने तैयार कर दी, मुझे 2 नंबर औरत समझकर उसने बेचने की ठान ली, लेकिन उस पर मेरी इज़्ज़त ने जोश मारा और मैंने उसी वक़्त उसे ज़ख्मी करके अस्पताल पहुँचा दिया। पुलिस ने मुझे बताया कि बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका है, अस्पताल पहुँच चुका है, उसे तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है, हमारे सामने दी है, लेकिन अब तुम्हारे बयानात की रोशनी में हमने उसे गिरफ्तार करके इक़दाम कत्ल का मुकदमा चलाया है। उन्होंने मेरे जिस्म में मौजूद तशद्दुद के निशानात की भी एक पूरी रिपोर्ट बना ली और यूँ मेरे शौहर को जेल होगी, बीवी पे तशद्दुद के केस में, इक़्तिदाम कत्ल के केस में और ज़हनी तौर पर टार्चर करने और मारपीट के केस में पुलिस उन्हें अंदर कर दिया और उन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम दिया और मैं रो पड़ी थी कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं था। दोबारा मैं गई तो मामू और ममानी ज़ईफ़ हो चुके थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया, अगर तुम यहाँ के रहने लगोगी तुम्हारा बेटा हमें घर से निकाल देगा। और वहाँ से नौमीद होकर मैं वापस लौट रही थी, तभी मुझे एक जानी सी आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अपनी आंखों पे यकीन ना कर पाई, वो कोई और नहीं बल्कि रकिया खाला थी। मैंने उनसे जाके बुरी तरह मैं उनसे लिपट की और ऐसा रोई जैसे मैंने अपने अंदर बहुत सारा गुबार भरा हुआ हो। वो गुबार जो है फट के बाहर आ रहा था। रकिया खाला ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने और मुमकिन हद तक कोशिश की कि मुझे इस घर में कोई मुश्किल पेश ना आए। उनका बेटा वकील बन चुका था और बैरून मुल्क मुकीम अपने दोस्त के साथ कोई कारोबार कर रहा था। रकिया खाला ने जैसे ही उसे फ़ोन पे बताया कि मैं 2 बच्चों के हमरा शौहर से तलाक लेकर वापस आ गई हूँ, तो उसने ना जाने सा क्या कहा कि रकिया खाला हैरान रह गई। मैंने रकिया खाला से 2-3 दिन का वक़्त माँग लिया और कहा कि मैं जल्द ही कोई ठिकाना करके यहाँ से वापस लौट जाऊँगी। अपने बच्चों को रकिया खाला के हवाले करके मैंने बहुत सारा काम तलाश करने की कोशिश की, तब मुझे एक औरत ने बताया कि अगर तुम्हें सिलाई आती है तो सिलाई करना शुरू कर दो और अगर कोई बच्चों को पढ़ा सकती हो तो शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो। इस तरह तुम्हारा खर्चा आहिस्ता-आहिस्ता निकल आएगा। मैंने उसकी बात पर अमल करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पास मौजूद ज़ेवर बेच के घर किराए पर हासिल कर लिया और अपने बच्चों को लेके वहाँ चली आई। हालाँकि रकिया खाला मुझे यहाँ बहुत बार मना कर चुकी थी, लेकिन मैं उनका बस इतना आसान ही ले सकती थी। इससे ज़्यादा एहसान लेती तो शायद उससे नज़र ना मिला पाती। मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मेरे शौहर सास को बिल्कुल भी पढ़ाई करवाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मैंने अपने बलबूते पर उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया और खुद सारा दिन घर में बैठ के सिलाई करती रहती। मेरी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 22 वर्ष थी और 22 वर्षों में मैंने जैसे कई सालों का तजर्बा हासिल कर लिया था। मेरे शौहर को तो जल्द जेल कैद की सज़ा होगी थी, उम्र कैद की, और उन्हें पूरे 30 साल जेल में कैद होना पड़ा। एक खबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की खबर थी। मैंने इस वक़्त अल्लाह के आगे सजदे में लाख दुआएँ माँगी थी कि वो दरिंदा कभी जेल से बाहर ना आए। अब मुझे पता चला कि उसे इतने साल कैद की सज़ा हुई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सहम गए थे और मैंने उन्हें बताया कि अब उनका बाप भी मैं हूँ और उनकी माँ भी मैं हूँ। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो मेरी तरह सब्र और शाकिर थे। उन्होंने अच्छी तरह जान लिया था कि हमारे बाबा ने हमारी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो बिल्कुल खामोश होके रह गए। दिन गुज़रने लगे, मैं सुबह सिलाई करने बैठ जाती तो शाम तक सिलाई करती रहती, साथ-साथ घर के काम भी चलते रहते और फिर शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, क्योंकि मैंने मैट्रिक कर लिया था। ना मुझे अपने लिए पालक वालिदैन की कोई खबर थी, ना मुझे अपने हकीकी वालिदैन की कोई खबर मिल सकी। हालाँकि मैंने खुद ही हर चीज़ से किनारा कशी इख्तियार कर ली और सोचा कि जो भी बनूँगी मैं खुद ही बनूँगी।
किसी का सहारा नहीं लूँगी। अलबत्ता रखिया हाल अक्सर मेरे पास, मेरे बच्चों के पास आके हैरियत मालूम करती है। अकेली औरत का रहना भी एक बहुत मुश्किल काम था और इस सिलसिले में भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी कोई मर्द फ्री होने की कोशिश करता तो कभी कोई मर्द बिला वजह तंग करता। और जैसे ये पता चलता कि मैं अकेली हूँ तो एक बार तो एक मर्द मेरी घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। लेकिन मुझे भी शेरनी बन के उसे बताना पड़ा कि एक औरत का शिकार करना इतना आसान ही नहीं, उसे जाल में फँसाना आसान काम है। मैं वक़्त से पहले मज़बूत हो गई थी, मेरे बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे। 25 साल की उम्र को पहुँची तो अपने पास अच्छी-खासी जमा पूँजी अपना पेट काट के मैंने जमा कर ली थी। दिन गुज़रने लगे, मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को मारा। तभी एक दिन दरवाज़े पे दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नफ़ीस-सी औरत खड़ी थी। उनके चेहरे के नक़ूश को जाने-पहचाने से लगने लगे। मैंने उनसे पूछा, "आपको किससे मिलना है?" तो कहने लगी, "तुमसे मिलना है।" और मेरी गले लगी। मुझे पता चल गया वो कौन है। वो नफ़ीस-सी खातून जो थी वो मेरी हकीकी माँ थी, जिन्होंने मुझसे हमेशा आँखें मोड़ ली थी और कभी पलट के मेरे बारे में ना पूछा। वो मुझसे मिल के रोती रही, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश सपाट चेहरे से उन्हें देखती रही। उनके पहने ओढ़ने, हर्ज़, उनकी बातों में मौजूद ज़ेवरात से भी मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो किस कदर खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। लेकिन मैं उनकी इमारत से मुतासर नहीं हुई। भला मैं उनकी इमारत से कैसे मुतासर होती कि इस औरत से मेरी ज़िंदगी में हमेशा ये शिकवा रखा गया, हर उन्होंने मुझे ही कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया, लेकिन मैं चुप रही। तब उन्होंने पासपोर्ट निकाल कर मेरे आगे बढ़ाया, कहा, सारे कागजात मुकम्मल है, तो हमारे साथ बाहर चलो। मैं उनकी शक्ल देखती रह गई, मुझे ज़रा बराबर भी तरस ना आया। मैंने उनसे वो पासपोर्ट लेके रेज़ा-रेज़ा कर दी। मैंने सिर्फ़ इतना कहा कि आप इससे मिलने आई हैं, यही बहुत है लेकिन जिस तरह से मैंने ज़िंदगी में जद्दोजहद करके अकेले आगे बढ़ने का फ़ैसला किया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अब आप दोबारा यहाँ ना आइएगा, क्योंकि आपकी बेटी जिससे आपने मामू और ममानी की को गोद में देकर बात ख़त्म कर दी थी, वहीं मर गई थी। अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। अम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुझे भी बिल्कुल कोई रहम ना आया, ना ही मेरे दिल में नरमी पैदा हुई, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा था उनका 1% भी उन्हें मालूम नहीं था। इसलिए मैं कैसे उनके साथ चली जाती। तो कुछ देर बैठी रही और फिर उठ के चली गई, दोबारा कभी वापस ना आने के लिए। मेरा दिल रो पड़ा, लेकिन मैं क्या करती? जो शख्स मेरे साथ मेरे बुरे वक़्त में मौजूद नहीं होता, मैं कैसे उन्हें अपने अच्छे वक़्त में अपने पास आने की इजाज़त दे देती। दरवाज़ा बंद करके काफ़ी देर तक मैं रोती रही, तभी दोबारा दरवाज़ा खुला तो सामने रखिया खाला खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनके साथ उनका बेटा भी था, जो मुझसे तकरीबन 5 साल बड़ा था। मुझे देख के मुस्कुराया, रखिया खाला अंदर आई, कहने लगी, "बस बहुत हो गया, बहुत अकेली ज़िंदगी गुज़ार ली, अब हमें भी मौका दो अपनी खिदमत का। तुम्हारी जैसी सब्र वाली लड़की मैंने कहीं नहीं देखी, जिसने इतनी कम उम्री में ही अपनी सारी परेशानी को खुद हल किया और आज फ़ख्र से सर उठा के ज़िंदगी गुज़ार रही है।" मुझे उनकी बात का मफ़हूम समझ ना आया, लेकिन इस वक़्त मेरी आँखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने मेरे हाथ में अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाई और उनके बेटे ने मुझे बाकायदा तौर पर हाथ जोड़ के ये कहा कि मैं पिछले 10 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, लिहाज़ा आप तो मना नहीं कर सकती। तो मुझे तुम्हारे बच्चों से कोई मतलब नहीं, हम एक नई ज़िंदगी जाके नए शहर में अपनी ज़िंदगी बसाएँगे। मैंने कागज़ात मुकम्मल कर दिए, बस कुछ कानूनी कार्रवाई रहती है। फिर मैं, अम्मी और तुम बच्चे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूसरे मुल्क जाके रहने लगेंगे, जहाँ कोई गम ना होगा। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। शायद मेरी उन दुआओं का समर था, जो मैं अक्सर रात को उठ के सजदे में मांगा करती थी। रखिया हालाँ के बेटे जैसा लायक फ़ाइक शौहर अगर मुझे मिल ही जाता तो ज़िंदगी गुलजार हो जाती, लेकिन अब भी देर नहीं हुई थी। मेरे बच्चों ने भी मेरे शौहर से खूब दिल लगा लिया और अब मैं उनके साथ एक दूसरे इंतहाई पुरसुकून मुल्क में अपनों से दूर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्रगुज़ारी होती है और मैं अपनी ज़िंदगी के इस काया पलट पे हैरान होके मुस्कुरा देती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लिखनी थी, लेकिन बहुत से गमों से गुज़ार कर आज सारे गम ख़त्म हो गए और अब सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मेरी ज़िंदगी में छाई हुई थी, अब मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं था, बल्कि मेरी ज़िंदगी अब शुक्रगुज़ारी के तहत जो है गुज़र रही थी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक लाज़मी करना है। सबक आमोज़ कहानी है, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।